आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था जिसमें 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आज चौथा पार्ट बनने जा रहा है। तो चलिए देखिए हमारा पहला सवाल आज का क्या है। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि एक विद्युत ले जाने वाले लूप, ठीक है, लूप मतलब होता है बाबू बंद फिगर इस टाइप, ठीक है। कोई लूप है जिसे एक समान चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबक क्षेत्र में रख दिए, ये क्या है, लूप है। इसको एक समान चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है। तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, तो टॉर्क बताना है। तो जब हम लोग किसी कॉयल को, ठीक है, गोल जब हो जाता है ना तो उसको लूप कहते हैं। तो जब हम लोग किसी कॉयल को क्या करते हैं, एक समान चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पे जो टॉर्क लगता है, तो इसके लिए आपको बताए थे टेक्निक, बीना याद रखना। क्या, बीना। बी मतलब चुंबक क्षेत्र, आई मतलब इससे कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है, एन मतलब इसमें कितना लूप है, और ए मतलब इस लूप का एरिया कितना है। तो बीना साइन थीटा। तो हमसे सवाल क्या पूछा, किस पे निर्भर करता है। अच्छा चलो बीना याद रखना, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे साइन थीटा के बारे में कुछ भी नहीं है। तो लूप के क्षेत्रफल पर यस करता है, विद्युत धारा के मान पर, विद्युत धारा के मान पर करता है, चुंबक क्षेत्र पर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है, डी नंबर गलत है, बाकी पे तो करता है लूप, ठीक है। तो इस प्रकार से 53 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए 54 नंबर सवाल क्या है कि यदि किसी तार के लूप में प्रवाहित धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो ये होता आई इंटू ए। तो धारा को बेटा 3 गुना कर देंगे तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो पहले था m बराबर आई इंटू ए, और अभी धारा को बोल रहे 3 गुना कर दिए, तो 3 गुना नहीं हो गया पहले का, 3 इंटू एम। तो अगर हम लोग, तो ये 2 निकला। तो अगर हम लोग धारा को 3 गुना कर देंगे तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि एम्पियर परिपथ नियम के अनुसार, एम्पियर का जो नियम है वो किसके बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका जो नोट्स बना हुआ है उसमें फॉर्मूला याद करने में भी आपको मदद होगा और कॉन्सेप्ट समझने में भी। तो एमसीक्यू अगर एक बार में आप नहीं समझ पा रहे तो नोट्स पहले पढ़िए, ठीक है, उसके बाद इसको देखिए तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी और एमसीक्यू भी। तो देखिए एम्पियर का परिपथ नियम के अनुसार, एम्पियर का परिपथ नियम क्या बोलता है, तो बोलता है किसी बंद लूप्स में चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, म्यू नॉट टाइम आई होता है। ये एम्पियर नाम का साइंटिस्ट बताया था। तो इसमें से कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन डी हमारा मैच खा रहा है। तो एम्पियर का नियम क्या बोलता है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, आज थोड़ा सा निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो थोड़ा फास्ट ही बताते हैं। एक आवेशित कण एक समान चुंबक क्षेत्र बी में भी वेग के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना कर दिया जाए तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता आधी कर दी जाए। कोई आवेशित कण है, आवेशित कण है, चुंबक क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये चल रहा है, चुंबक क्षेत्र में चल रहा है कौन, आवेशित कण। तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो यदि आवेशित कण का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तथा चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। हमको बोला है कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई घूम रहा है, तो इसका त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी बाई क्यू बी, ठीक है। तो देखो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एम बी बाई क्यू बी। हमको बोला है वेग को कर देना है दोगुना, दोगुना कर दिए, और चुंबक क्षेत्र को कर देना है आधा। तो त्रिज्या का फॉर्मूला लॉरेंस के बाद डेरिवेशन इसका किया है कि आर बराबर कितना होता है, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला में वेग और बी को चेंज करने बोला तो कर दिए। तो मेरा त्रिज्या में क्या फर्क आएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो एम टू बी बाई क्यू इंटू बी, और नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, 4 टाइम्स 2 दूना 4 एम भी क्यू बी। तो बताओ पहले था एम भी क्यू बी और अभी कितना हो गया, 4 गुना। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। देखो 57 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है
कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी, ठीक है, समांतर चालक के धारावाही धारा प्रवाहित हो रहा है, चालकों के बीच की दूरी मान लो आर है, जो मान सकते हैं डी मान सकता है आर मान सकता है। चालकों के बीच दोगुनी कर दिया जाए, मतलब जो आर है ना, अगर उसको क्या कर दे, दो गुना कर दे, मतलब 2r कर दे, ठीक है, चालक की, इसमें आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग क्या सीखे थे इसमें, दो समांतर, डेरिवेशन का कौन सा है कि समांतर धारावाही चालक तार के कारण कितना बल लगता है, मान लो इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है, तो कितना बल लगेगा। तो बल का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के हम लोग लाते थे, म्यू नॉट बाय 2 I1 इंटू I2 बाय आर, और साथ में 2 पाई। तो हम लोग बल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन आर, इतना बल लगता है जब दो समांतर तार में करंट डालेंगे ना, तो इतना बल लगाएंगे दूसरे पे, ठीक। तो हमको बोला है बीच के दूरी को दोगुना कर दे, तो देखो बल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस पे आ गए, दूरी पे। तो बाबू दूरी को अगर दोगुना कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, नीचे अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर घटेगा, दोगुना बढ़ाए तो दोगुना घटेगा। तो इसका मतलब बल अगर पहले एफ था तो अभी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, बल हाफ गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए जितना एमसीक्यू बता रहे हैं इसको बढ़िया से देखना है आपको, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, और टेस्ट तो ले ही रहे हैं। तो इससे आपका क्या होगा, एक मजबूत पिलर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि एक विद्युत धारा ले जाने वाली बिजली लाइन, एक कोई बिजली लाइन है जो विद्युत धारा ले जा रहा है पश्चिम से पूरब, तो मान लो पूरब तो इधर होता है और पश्चिम बेटा इधर होता है, पश्चिम, ठीक है। धारा प्रवाहित कर रही है 1 मीटर ऊपर 1 मीटर ऊपर, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इसमें दिशा मांगा है, करंट ऐसे किसी तार से जाता है तो चारों ओर क्या होता है, चुंबक क्षेत्र पैदा होता है, तो करंट ऐसे जा रहा है, थंब रूल लगा, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो चुंबक क्षेत्र कैसे पैदा होगा ऐसे, तो ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, तो चुंबक क्षेत्र ऐसे घूमेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर आएगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से मतलब इधर तो उत्तर होता है ना और इधर दक्षिण होता है। तो चुंबक क्षेत्र अगर करंट पश्चिम से पूरब जा रहा है तो चुंबक क्षेत्र नॉर्थ से साउथ जाएगा, उत्तर से दक्षिण जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, 59 नंबर देखो क्या पूछ रहा है। एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबक क्षेत्र के माध्यम से चलता है, कोई आवेशित कण है जो लंबवत चल रहा है चुंबक क्षेत्र का, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है बी क्यू, क्यू भी बी साइन थीटा, तो थीटा बोल दिया 90 डिग्री है, तो बल कितना लगेगा क्यू भी बी, मैक्सिमम बल लगेगा इस टाइम पे। कण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, देखो जब भी कोई आवेशित कण को चुंबक क्षेत्र में डाल देते हैं तो घूमने लगता है, तो इस दौरान बल का जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है कि अगर कोई आवेशित कण को हम लोग अगर चुंबक क्षेत्र में डाल देते हैं तो घूमने लगेगा भी वेग से, ठीक है। तो उसका क्या नहीं बदलेगा, तो उसका बदलेगा नहीं स्पीड, तो उसका गति नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल अधिकतम कब होता है, अभी बताएं। चुंबक क्षेत्र धारावाही चालक, कोई चालक है जिसको चुंबक क्षेत्र में रख दिया गया है, अब चालक से आई धारा प्रवाहित होता है, तो इसमें बल लगता है BIL, मतलब किसी चुंबक क्षेत्र में अगर हम लोग किसी तार को रखेंगे और उसमें करंट डालेंगे तो बिल देना पड़ेगा कितना, 50 रुपया साइन थीटा। तो बोल रहा है कब मैक्सिमम, जब कितना एंगल पर रखें, जब धारा और चुंबक क्षेत्र के बीच का कोण कितना होना चाहिए कि उस पर बल अधिकतम लगे, इस तार पे बल अधिकतम कब लगेगा, जब साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 किस में होता है 90 डिग्री में साइन का, तो इसीलिए जब 90 डिग्री में हम लोग दोनों को रखेंगे चुंबक क्षेत्र को और तार को तो अधिकतम बल लगेगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको बहुत बार बताया कि अगर हम बिजली डिपार्टमेंट से करंट ले रहे हैं तो बिल देना पड़ेगा कितना 50 रुपये, टेक्निक भी बताए थे जब इसको सिखा रहे थे इसका डेरिवेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है,
देखो, दो पतले लंबे समांतर तार डी दूरी से अलग किए गए आई एम्पियर की धारा को एक ही दिशा में ले जाता है, तो वो होंगे। दो पतले समांतर तार हैं जो डी दूरी पर रखा हुआ है, दोनों में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है दोनों, ठीक है। तो वो होंगे एक दूसरे को के बल के साथ आकर्षित होंगे। तो देखो, आकर्षण प्रतिकर्षण सबसे पहले पकड़ लो। समान दिशा में अगर करंट होता है तो क्या होता है, तो चुंबक क्षेत्र देखो ऐसे पैदा होगा, यहाँ पर भी चुंबक क्षेत्र पैदा होगा। करंट अगर इधर जा रहा है तो इसका चुंबक क्षेत्र ऐसे होगा, करंट इधर जा रहा है तो चुंबक क्षेत्र ऐसे, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो चुंबक क्षेत्र ऐसे, तो इसमें यहाँ पे, तो देखो चुंबक क्षेत्र दोनों का विपरीत दिशा में यहाँ पे आ गया, एक उधर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो अपोजिट चुंबक क्षेत्र क्या करेगा, आकर्षण करता है। तो सबसे पहले आकर्षण वाला ऑप्शन सही होगा, प्रतिकर्षण तो गलत, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसमें जो बल लगता है वो कैसे, कितना आकर्षण बल लगा, पता चला कितना बल लगता है। तो अभी फॉर्मूला बताया, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। अगर डी माने तो डी दूरी जितना होगा, डी माने तो डी, आर मानेंगे तो आर। अगर धारा सैम हो तो क्या होगा, म्यू नॉट 2 पाई I² बाई डी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होता हुआ दिख रहा है, I² बाई 2 पाई डी। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है। चलो 62 नंबर सवाल देखो क्या है। 62 सवाल पूछ रहा है, एक बार चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखा है, कोई पदार्थ से बना हुआ चुंबक है, तो इससे चुंबक क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो बाहर नॉर्थ से साउथ चलता है। बाहर कैसे चलता है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, और अंदर कैसे चलता है, साउथ से नॉर्थ की ओर, तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन डी देखो मैच खा रहा है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक चलता है, ठीक है। तो 62 का हो जाएगा हमारा बी। अब देखो 63 सवाल क्या है, यदि एक लंबे सीधे तार में, क्या बोला है, अगर कोई लंबा सीधा तार है, 40 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, जो दिया पहले लिख लो, 40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बोला 15 सेंटीमीटर, तो 15/100 कर दो, मीटर में बदलना पड़ेगा है ना, मीटर पर लीजिए। तो कितना आएगा, 15 इंटू 10⁻²- मीटर। यहाँ 100 है, इसको लिखते हैं 10⁻², ठीक है। नीचे है, ऊपर ले गए तो -2 हो गया, तो 10⁻²। अब पूछा है चुंबक क्षेत्र का परिणाम कितना, तो कोई तार है बाबू, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इससे 15 सेंटीमीटर का दूरी पर चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो इसका डेरिवेशन कौन सा, लंबे सीधे तार के कारण बायो सावर्ट के नियम से नहीं पढ़ाए थे कि आर दूरी पर कोई बिंदु है तो वहाँ पे चुंबक क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, तो बताया था। तो सबसे पहले म्यू नॉट बाई 2 पाई I/R, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो अब इस फॉर्मूला में क्या करो, पुट करते चलो। तो देखो म्यू नॉट का होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 2 पाई को नीचे 4 पाई, चलो अब इस फॉर्मूला में बिठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जगह अपन यही बनाते हैं। तो b बराबर हो जाएगा 4, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नीचे है 2 पाई, आई बोला है 40 और आर बोला है 15 इंटू 10⁻², ठीक है। चलो अब देखो जो कटेगा काट दो, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद देखो क्या बच रहा है, 15 है 40 से, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, तो क्या आ गया 8/3, 8×2 = 16, 16/3 आ गया। या इससे निकल पाएगा, देखो ना, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 5.3। अब आगे सॉल्व नहीं भी करना करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आंसर एक ही को दिया है ऐसा, 5.3। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट। आगे सॉल्व करना तो कर लो, कैसे देखो, 8×2 = 16, नीचे जो नंबर है 3 से भागा दे दिए, साथ में कौन है, ऊपर है 10⁻⁻7 और नीचे है 10⁻⁻2, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7, ये ऊपर जाएगा तो +2, तो बचेगा 5.34 इंटू 10⁻, साथ में 2 चला गया 5, तो -5 डेसिमल। तो इतना हो जाएगा चुंबक क्षेत्र का वैल्यू। तो ऑप्शन ए हमारा मैच खा जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, दो लंबे समांतर तार जिनमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और जो एक दूसरे से क्या है 1 मीटर से विलग है, मतलब अलग है, उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल, दो समांतर तार है
दो गो समांतर तार है जो 1 मीटर के दूरी पर रखा है, ठीक है? और प्रत्येक से 1 एम्पीयर का धारा जा रहा है, तो इस पे बल कितना लगेगा? तो बल का फॉर्मूला क्या था? अभी देखिए जस्ट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ 2 पाई। I1 भी एक, I2 भी एक और दूरी भी एक, सब मीटर वूटर में ही दिया है, एम्पियर भी SI यूनिट है। तो इधर तो कुछ भी नहीं, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, इतना फोर्स लगेगा, इतना बल लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक क्षेत्र का इकाई नहीं है? चुंबक क्षेत्र का इकाई टेस्ला होता है, गॉस भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन ऑस्टेड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। एक गॉस बराबर होता है, तो आपको याद रखना एक गॉस जो है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो ऑप्शन 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। लॉरेंज बल है, तो देखो जब किसी आवेशित कण को हम लोग चुंबक क्षेत्र में डालते हैं तो उसमें एक बल लगता है जिसके कारण वो घूमने लगता है, तो इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो चुंबक क्षेत्र में लगने वाला बल है, तो चुंबक क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट। गतिमान आवेश पर, आवेश जो गति कर रहा है चुंबक क्षेत्र में उसी पे जो बल लगता है उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। तो ऑप्शन 67 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। चलो आज खत्म हो पाया, लगा था 3 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, लंबा हो रहा था वीडियो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो क्या पूछ रहा है। एक परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र है, परिनालिका बाबू कैसा होता है? इस टाइप से। तो याद रखना परिनालिका के बाहर जो है चुंबक क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो अंदर कितना होता है? तो अंदर चुंबक क्षेत्र एक समान होता है, और ये कितना होता है? तो टेक्निक भी बताए थे, सॉलिनोड म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो इस वैल्यू तो ये सब तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा कैसा होता है। तो एक समान होता है और तगड़ा होता है। ये क्या होता है? देखो एक समान पैदा होता है और तगड़ा भी होता है, मजबूत भी होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट सवाल देखो, एक इलेक्ट्रिक हीटर वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कोई हीटर है, ऐसे ही कॉयल होगा जो वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, करंट इसमें से जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है। तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी? तो देखो जब हम लोग किसी भी चीज़ में वोल्टेज डालेंगे और शॉर्ट हो जाए, वोल्टेज डाल दिए तो शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट बहने लगेगा। अब करंट बह रहा है तो यहाँ कॉयल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से दोबारा यहाँ पे क्या होगा? पैदा होगा, ऐसे ऐसे करके। हाँ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड फिर इसी को काटेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स के कारण दोबारा एगो करंट आएगा स्टार्टिंग में, जिसको प्रेरित धारा कहेंगे, ठीक है। एगो करंट दोबारा आएगा जिसको मतलब प्रेरित धारा कहेंगे, ऐसे याद रखो। तो एक करंट ये और एक करंट ये, दो। तो स्टार्टिंग में करंट क्या हो जाएगा ना, ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही क्या होता है, वोल्टेज नियत हो जाती, करंट नियत होता है, तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में करंट दिए, तो ये क्या होगा? हीटर का वायर है तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, गर्म होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट का वैल्यू घटने लगेगा। तो मतलब करंट स्टार्टिंग में ज़्यादा फिर कम हुआ, तो इसी के बदलाव के वजह से फ्लक्स में बदलाव आएगा, और फ्लक्स में बदलाव आएगा तो ये एक नया करंट पैदा करेगा। तो जिस कारण से स्टार्टिंग में क्या होगा? करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि पुराना वाला करंट है और एक नया करंट पैदा हुआ, दोनों मिलकर करंट का वैल्यू बढ़ा देगा। फिर जैसे करंट स्थिर हो जाता है, तो करंट स्थिर हो गया तो करंट में बदलाव कम, खत्म हो गया, बदलाव खत्म तो फ्लक्स में भी बदलाव खत्म, तो ये आई भी खत्म। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्थिर धारा से थोड़ा अधिक होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में जो हम धारा दिए हैं, और जब ये धारा स्थिर हो जाएगा, तो बाद में जब ये धारा स्थिर हो जाएगा तो उस धारा का वैल्यू से स्टार्टिंग का धारा तो ज़्यादा होगा इस करंट के कारण, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। चलो 70 नंबर देखो क्या बोल रहा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक समान चौकोर फ्रेम, चौकोर फ्रेम में धारा प्रवाहित होता है, तो किस प्रकार, किस स्थिति में फ्रेम के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र शून्य होगा? देखो ये धारा जैसे यहाँ आ रहा है, अगर मीट कर रहा है दोनों आपस में, तो चुंबक क्षेत्र हो जाएगा 0, ये भी मीट करेगा। ये दोनों देखो आपस में मिल जाएगा बीच में, तो बीच में केंद्र में पूछा है तो 0 हो जाएगा। ये दोनों तो मिल नहीं रहा, ये भी मिल नहीं रहा,
तो अब ये दोनों में से कोई ऑप्शन राइट होगा। तो देखो कैसे होगा, मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा तो जीरो हो जाएगा क्षेत्र के अंदर में। तो देखो यहाँ से धारा जब जाएगा तो इधर जितना जाएगा इधर भी उतना जाएगा, तो ये जितना चुंबक क्षेत्र पैदा करेगा ये भी उतना चुंबक क्षेत्र पैदा करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और चुंबक क्षेत्र का मान हो जाएगा जीरो। तो फिर कौन बचा, खाली ये बचा। देखो ये धारा इधर जा रहा है तो इस चुंबक क्षेत्र बनाएगा, तो ये चुंबक क्षेत्र बनाएगा। तो ये देखो इसमें चुंबक क्षेत्र का वैल्यू क्या, जीरो नहीं होगा। कोई तार है, करंट जा रहा है, तो क्या चुंबक क्षेत्र बनेगा, जीरो थोड़ी होगा वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी। वैसे ये सवाल तो हम लोग से पूछेगा तो नहीं, ये नीट का PYQ है, ठीक है। चलो ये सवाल भी नीट का PYQ डाल दिया। देखो चुंबक क्षेत्र बनाम तार के केंद्र से r दूरी पर सही आलेख है यदि तार की त्रिज्या r हो। कोई तार है तो कैसे होगा, बेलन जैसा होगा। तो इस तार के केंद्र में, ये तार है मान लो, इस तार के केंद्र में केंद्र से r दूरी पर परिणाम का सही आलेख है चुंबक क्षेत्र B बनाम तार के केंद्र से r परिणाम का सही आलेख है। तो याद रखना कि चुंबक क्षेत्र जो होता है, जब हम लोग किसी तार में करंट डालेंगे तो चुंबक क्षेत्र जो बनेगा, तो देखो दूरी जितना बढ़ाएंगे तो चुंबक क्षेत्र का वैल्यू घटेगा, दूरी जितना कम होगा चुंबक क्षेत्र का वैल्यू उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो आर के साथ कैसा परिणाम है, तो केंद्र के पास जितना नजदीक होगा तो चुंबक क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होगा, और केंद्र से जितना दूर जाएगा चुंबक क्षेत्र का मान उतना कम होगा, कम होगा। तो इस प्रकार का आरेख बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है। कि चुंबक क्षेत्र अगर तार से नजदीक है तो ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो चुंबक क्षेत्र घटता जाएगा। तो ऑप्शन मैच खाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे तो स्थिर है चुंबक क्षेत्र, नहीं होगा। यहाँ बढ़ रहा है फिर स्थिर हो जा रहा, नहीं होगा। यहाँ बढ़ रहा है फिर कुछ भी आगे नहीं दिखाया, तो ये भी नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, चुंबक क्षेत्र से नजदीक रहेंगे तो वैल्यू बढ़ता है बी का, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वैल्यू घटता जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, कि एक आवेश जब पर चुंबक क्षेत्र पर कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबक क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण हो। जैसे देखो कोई आवेश है, उसको चुंबक क्षेत्र में डाल दिया है, तो इस पर बल कितना लगेगा, तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो भी वेग से घूमेगा तो इस पे बल लगेगा QVB साइन थीटा। तो बोल रहा है कब इस पे बल क्या होगा, शून्य होगा, नहीं लगेगा। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा जो बल जीरो हो जाए। तो या तो 0 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो पाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो साइन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से साइन थीटा, और इधर होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन का वैल्यू 0 से 1 तक वैरी करता है। तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1, यहाँ 0। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, पाई। ये कौन सा डिग्री है, ये 0 डिग्री। तो 0 पाई, फिर 2 पाई। इस सब में क्या होगा, वैल्यू 0 होगा साइन का, तो बल का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो पाई 2 पाई ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा। तो पाई पे क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 72 का राइट। अच्छा इसमें सी दे दिया है 90 डिग्री में, तो मैक्सिमम होगा, ऑप्शन काट लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर 4 का जितना MCQ था वो ख़त्म हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आज तबीयत भी थोड़ा डाउन है, तो मैं भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोर किए होंगे तो उसके लिए सॉरी। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 में जाएंगे, फिर 6 में जाएंगे, इस प्रकार से MCQ आता रहेगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो स्टार्टिंग से देखना चालू कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। और इसको बनाने से क्या फ़ायदा होगा, एक एक फॉर्मूला भी याद होता रहेगा और कॉन्सेप्ट भी। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।